बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने स्टेट में रैंक बनाने में कामयाब हो पाई। अगले जितने हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आज मेरी वजह से है। आगे यूपीएससी क्लियर करना और एक आईएएस अफसर बनना है। पापा भी दूर दिल्ली में बैठकर हमारे लिए कमाते हैं और हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिला मुझे, तो मुझे पेरेंट्स को देखकर ही। मेरे पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए। टीचर चाहे बीपीएससी क्वालिफाइड हो या फिर पहले के जो टीचर्स हैं, हर एक टीचर सेम लगन से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े। जी, मेहनत नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे बच्चे में कोई फॉल्ट है। कोई भी अगर वो गोल फिक्स कर ले, देन उस पर वर्क करना चाहे तो वो मेहनत जरूर करेगा। और गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है। सो मैं अच्छा मानती हूँ खुद को कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। स्पेशली मैं रूरल एरिया को डेवलप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा देखा है रूरल एरिया पढ़ने की सुविधा या फिर किसी भी चीज़ की सुविधा जो है वहाँ पर काफ़ी कम होती है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो मोदी जी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ रही है, बेटी आगे निकल रही है। जीता जाता एग्जाम्पल मेरे सामने बैठी हुई है। 12th का रिजल्ट आया है और टॉप 3 में आर्ट्स का सब्जेक्ट से सानिया कुमारी जो है वो लाई है पूरे बिहार में। क्या कहेंगे, कैसा फीलिंग है, टॉप कर गए? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने स्टेट में रैंक बनाने में कामयाब हो पाई। कितना देर पढ़ते थे आप? जितना देर पढ़ सकूं। मतलब जितना देर, 24 घंटा में कितना टाइम देते थे आप? जैसे कि खाना खाना कंपलसरी है भाई, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जो भी है मतलब डेली रूटीन में जो भी नेसेसरी चीजें उसको करना है, उसके अलावा पढ़ना है। ये मेरा रूटीन था कि खाने पीने में जो समय दो, बाकी खेलना कूदने में तो बहुत कम टाइम, क्योंकि बोर्ड था तो भाई मैं बोलती थी कुछ मंथ नहीं भी खेलूंगी तो चलेगा। और देन जो भी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मुझे करना रहता था वर्क, वो करती थी। बाकी उसके टाइम सब पढ़ना है। कम भी तो एक दिन में 12 से 14 घंटा तो पढ़ना ही था। मतलब एक दिन 24 घंटे हम 12-14 घंटा पढ़ाई करते थे। बहुत कम ही सोते होंगे मेरे हिसाब से, है ना? हाँ। आगे क्या गोल है? आगे यूपीएससी क्लियर करना और एक आईएएस अफसर बनना है। आईएएस अफसर बनना है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे? क्या आपने देखा अभी, उसके बाद आपके मन में आया होगा कि हम जब आईएएस बनेंगे तो क्या चेंजेस लाएंगे? करप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल करप्शन को कम करना चाहूंगी मैं। और जिस भी क्षेत्र में मेरा ज्वाइनिंग हो उस एरिया को मैं डेवलप करना चाहूंगी। स्पेशली मैं रूरल एरिया को डेवलप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा देखा है रूरल एरिया पढ़ने की सुविधा या फिर किसी भी चीज़ की सुविधा जो है वहाँ पर काफ़ी कम होती है। अब मेरे ही घर में रहती थी तो मुझे वहाँ से लाइब्रेरी केवल जाने के लिए रोज़ 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। रोज़ जाने में और आने में मेरा समय भी बर्बाद होता था। तो यही सब चीज़ें, और हर एक गाँव की कहानी है। मेरे गाँव में तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है भी, लेकिन और भी कितने ऐसे गाँव हैं जो बहुत पीछे हैं। वहाँ पर तो नज़दीक में स्कूल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा यही चाहती हूँ कि हर एक रूरल एरिया को डेवलप कर सकूँ। जो भी बेसिक नीड है ह्यूमन की वो सब वहाँ पे उपलब्ध हो हर एक इंसान को। कुछ नहीं तो बेसिक नीड्स जो है वो तो उपलब्ध होना ही चाहिए किसी भी एरिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, देन करप्शन, और भी जो भी मेरे से बन पड़ेगा देश की सेवा के लिए वो करूँगी। कितना एज है आपका? अभी मैं 17 ईयर्स की हूँ। 17 साल में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आया? बात कर रही है, लग रहा है कि 70 साल की। नहीं, 17 ईयर्स की हूँ। फैमिली में कितने लोग? जी, फैमिली में 7 मेंबर्स है टोटल। मम्मा, पापा, मेरी 3 बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है। 3 बहनें आपसे बड़ी हैं, छोटी? नहीं, 2 बड़ी हैं और एक छोटी है। वो क्या करती है? सभी अभी पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसका सबसे ज्यादा भूमिका रहा है आपके फैमिली में? फैमिली में तो पूरे फैमिली मेंबर का कहूँगी। पापा जॉब कर रहे हैं, मम्मा हमें यहाँ रखकर पढ़ा रही है, हर एक चीज़ दे रही है। मेरी मम्मा भी बहुत मेहनती है, हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। पापा भी दूर दिल्ली में बैठकर हमारे लिए कमाते हैं और हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पढ़ाई के लिए बहनें हैं बड़ी बड़ी 2, हमेशा आगे रहती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा पढ़ाती हैं घर पर। हर एक का सपोर्ट है, छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, पेरेंट्स हो, तो फैमिली मेंबर में हर एक का इक्वल सपोर्ट कह सकती हूँ, क्योंकि सब अपने अपने जगह पर जो है हेल्प करते हैं हमारी। तो सबका एक इक्वल योगदान मैं कह सकती हूँ। पापा कितना पैसे कमाते हैं? अब जो एवरेज इनकम है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का वही है। उसी में पूरी फैमिली को चलाते हैं। जी वही। क्या चाहते हैं कि आगे बन के पापा को कुछ करेंगे? बिल्कुल। मोटिवेशन कहाँ से मिला मुझे, तो मुझे पेरेंट्स को देखकर ही। मेरे पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, तो उनको देखकर ही लगा कि नहीं, जब पेरेंट्स मुझे इतना पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। जैसा लाइफ वो जीना चाहते हैं मैं वैसा लाइफ उन्हें दूँ। तो मैं जो भी लाइफ में करूँगी अपने पेरेंट्स के लिए ही करूँगी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी या प्राइवेट?
गवर्नमेंट स्कूल में मैं बचपन से ही पढ़ी हूँ। गवर्नमेंट की भी लड़की टॉप कर रही है आजकल, बिल्कुल। मतलब पहले से बेटर हुआ है स्कूल। हाँ हुआ भी, और पहले भी टॉप की होंगी बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है। गवर्नमेंट स्कूल भी स्कूल होता है, कन्वेंट कई सारे जो बच्चे होते हैं ना, जो बाहर निकल जाते हैं, पापा जैसे आप बोले कि जॉब करते हैं, तो अपने बच्चे को प्राइवेट के मतलब स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट में भेजता कौन है? मेरे पेरेंट्स भेजे, क्योंकि फाइनेंशियली उतना नहीं था, मेरे फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन जो था उतना बढ़िया नहीं था। सो गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं गई, और गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है। सो मैं अच्छा मानती हूँ खुद को कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। मुझे अगर आज गवर्नमेंट स्कूल और कन्वेंट स्कूल में कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो मैं गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, लेकिन ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। जी, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स आते हैं वो बीपीएससी क्वालिफाई होते हैं, टीचर का लेवल भी बढ़ा दिया गया है, क्या उससे बेनिफिट होता है? आप क्लास जाते होंगे तो आपको पता होगा। जी, अब तो टीचर्स जो भी आ रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड आ रहे हैं, और उनमें और हमारे जो पहले के टीचर्स हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव है, तभी वो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स कहला रहे हैं। और मैंने पढ़ा भी है, मेरे स्कूल में जो टीचर्स है बीपीएससी क्वालिफाइड होकर आए थे 2 साल पहले, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, अच्छे से रिमेम्बर नहीं है, मैं उनसे पढ़ी भी हूँ। तो टीचर चाहे बीपीएससी क्वालिफाइड हो या फिर पहले के जो टीचर्स हैं, हर एक टीचर सेम लगन से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े करे। तो मैंने बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर से भी पढ़ा, और पहले के जो टीचर्स थे उन सब से मैंने पढ़ा है, और मुझे हर एक टीचर में समानता नजर आई कि हर एक टीचर चाहते हैं कि मैं अपने विद्यार्थियों को जितना हो सकूं उतना पढ़ाऊं, मेरा विद्यार्थी जितना पढ़ना चाहता है मैं उतना उसे पढ़ा सकूं, ताकि और टीचर्स को भी बहुत खुशी होती है ना जब उनका स्टूडेंट जो है कुछ अच्छा करे। अच्छा, टीचर्स की खुशी की बात हो रही है, टीचर से किसी से बात हुआ है जब इतना टॉप किए होंगे तो? टीचर मैंने बहुत सारे टीचर से बात की, आज भी बात किया, मेरे को वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था जिस दिन से मैंने बहुत सारे टीचर से अपनी बात की, मेरे पुराने कोचिंग के टीचर्स, मेरे स्कूल के सभी टीचर्स, मैंने हर एक टीचर से, मतलब अब एक एक करके तो नहीं बात हो पाई, लेकिन मैंने बहुत सारे टीचर से अपने बात किया है, क्योंकि गुरु का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और पढ़ाई के सेक्टर में अगर आ जाए तब तो माता पिता और गुरु दोनों बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अभी आप पटना में है, आपका घर सोनपुर है, मम्मी पापा से मुलाकात हुआ कि नहीं? अभी रिजल्ट आने के बाद तो नहीं मिल पाई हूँ मैं, पापा भी अभी दिल्ली में ही हैं। बात हुआ है फोन पे? जी, फोन पर तो बात हुआ है। है? मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे जानते हैं, सभी बहुत खुश हैं कि हमारे खानदान का या फिर हमारे गांव का, हमारे जिला का, हमारे राज्य का जो भी है बच्ची नाम रोशन कर रही है। तो सब कोई बहुत ही खुश हैं इस बात से कि कोई हमारे समाज की बच्चियां है या बच्ची है जो कि इतने अच्छे लेवल पर पढ़ रही है और आगे कर रही है कुछ। तो सब कोई बहुत ही खुश है मेरे रिजल्ट को जानकर, और ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि अगले जितने हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आज मेरी वजह से है। आपकी उम्र में कई सारे बच्चे आपके साथ भी पढ़ते होंगे, और कई सारे बच्चे हैं जो आपके साथ नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे बैठी हुए हैं, कुछ आपके अंदर काबिलियत थी तभी बैठे। जी, मेहनत नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे बच्चे में कोई फॉल्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब बच्चा चाहे कि मुझे ये करना है, कोई भी अगर वो गोल फिक्स कर ले, देन उस पर वर्क करना चाहे, तो वो मेहनत जरूर करेगा, क्योंकि किसी भी गोल को पाने के लिए बिना मेहनत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं कर पा रहा है तो जरूरी है कि उस बच्चे में ही कुछ कमी है, उस बच्चे को खुद में जो है दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी जाकर वो मेहनत कर पाएगा। नहीं तो अगर हम दिखावे के लिए पढ़ेंगे तब तो उससे कोई फायदा नहीं है। दिखावे के लिए भी काफी सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने गोल फिक्स कब किया था? कौन सा सब्जेक्ट में जो आपको लगा था कि सबसे बढ़िया मेरा सब्जेक्ट है, इस पे ज्यादा काम करने की टाइम है, और जो सबसे खराब सब्जेक्ट था उस पर थोड़ा और ज्यादा काम करने का टाइम है, तो कब लगा ऐसा, और आपने गोल कब बनाया? जैसे कि अगर गोल बात किया जाए तो अगर यूपीएससी गोल की बात की जाए तब तो मैं 7th 8th में थी, तब मेरे टीचर से इस विषय में मेरी बात हुई थी, तब से मुझे ऐसा था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। 7th क्लास से या 7 8 में थी, तब मुझे उतना नहीं पता था इसके विषय में। देन मैं आगे बढ़ी क्लास में तो टीचर्स ने मुझे बताया कि आपको यूपीएससी में, मेरा बस इतना था कि मुझे एक अधिकारी बनना है, उस स्कूल में अधिकारी लोग आते हैं ना, तो वैसे अधिकारी बनना है, मैंने ऐसा बोला था टीचर से अपने। मेरे टीचर ने फिर मुझे एक्सप्लेन किया था कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, यूपीएससी क्लियर करना होगा, देन जाकर आप एक सिविल ऑफिसर बनिएगा, देन आप अपने देश की सेवा कीजिएगा। तो बहुत कुछ, मतलब 7 8 में मैंने बहुत कम जाना है, उसके बाद मैंने जाना कि क्या है यूपीएससी। सो और उस टाइम से ही मेरा है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। और सॉरी बट आपके आगे के क्वेश्चन को मैं भूल चुकी हूँ। सो एक क्वेश्चन और आखिरी रहेगा, ये बताइए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगा अभी तक का? वैसे मुझे
आर्ट्स जो है ना उस स्ट्रीम में बहुत इंटरेस्ट है कि सोशल साइंस पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम भी चूज कर लिया और मैं उसी से पढ़ रही थी। तो अभी तो मेरा फिलहाल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है। तीनों पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बट चूंकि जियोग्राफी पढ़ने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है मेरे लिए वो थोड़ा बन जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी को पढ़ने में आता है। सोचती हूँ कि जो डिफिकल्ट है उसी को ज्यादा दिल से पढूं ना, ताकि वो भी अच्छा हो जाए ज्यादा। और तो जियोग्राफी में एक तरह से कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेकर मतलब कि पढ़ना है तो मैं जियोग्राफी पसंद करती हूँ। यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, कौन सा कॉलेज आप चुनेंगे आगे पढ़ने के लिए? मैंने डिसाइड किया है कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू उससे ग्रेजुएशन करूँ। दिल्ली नो, नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी है, सो मैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दूंगी, ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा। बस मुझे एग्जाम देने के लिए भी पटना में सेंटर दे देगा, मैं एग्जाम दे दूंगी। सो मुझे कॉलेज नहीं जाना होगा, नॉन अटेंडिंग के तौर पर मैं एडमिशन लूंगी और मैं सेल्फ स्टडी करूंगी, देन ऑनलाइन पढ़ाई कर लिया करूंगी। सो इतना ही है मेरा आगे का। ग्रेजुएशन मतलब रेगुलर कॉलेज से नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेजेस में जाओ तो पढ़ाई के लिए जाओ, बट काफी टाइम जो है ना वहाँ पे वेस्ट भी हो जाता है। क्लासेस एक होंगी, बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है कि आप कॉलेज पहले गए मतलब 3 क्लासेस का रुकना पड़ेगा वहाँ पर, तो मैं नहीं चाहती वैसा कि टाइम वेस्ट। बोल रहे हैं कि लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे, जो 3 घंटा टाइम देना पड़ेगा। बात नहीं है, लेक्चर अटेंड करना बहुत अच्छी बात है, मैं करना भी चाहूंगी, बट ऐसा होता है बहुत सारे कॉलेजेस में कि पहली बात तो हमारे आसपास जितने कॉलेज हैं, पटना की नहीं बट मेरे एरिया के, जैसे कि पटना में कुछ होंगे आई थिंक, कि कॉलेज है एडमिशन करवा लो बट क्लासेस नहीं होती है रेगुलर। काफी कॉलेज में पटना में रेगुलर क्लासेस होती भी है, बट जहां तक मुझे पता है कि मतलब 1 क्लासेस या 2 क्लासेस हो रही है तो उस बीच में बच्चे हल्ला ही बहुत कर रहे हैं, गैप भी काफी क्लासेस का है। पता चला कि हमें 8 से सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बुलाया गया, उस बीच में मात्र 4 क्लासेस हुई, बाकी के टाइम में हमें मतलब कि फ्री बैठना पड़ रहा है, वैसे में टाइम वेस्ट ही होगा हमारा। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं खुद बैठकर घर पे पढ़ लूं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कि ज्यादा मेहनत करते हैं? बिल्कुल, इसीलिए। चलिए, ये बिहार में तीसरा नंबर लेके आए हैं। अच्छी लड़की है, छोटी सी उम्र है, 17 साल की एज में इतनी मैच्योरिटी आप नहीं देखा होगा। 70 साल की एज की तरह बात कर रही है। गोल इन्होंने चूज कर लिया था 7वां 8वां क्लास में, आपने चूज कर लिया था कि यूपीएससी करना है और करेंगे भी जैसा आपको लग रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हमारे नशे उसे में जो बर्बाद हो रहे हैं, उस चीज से आप निकलिए और आपके लिए भी सुनहरा जो टाइम है उसे नहीं गंवाना है। काफी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट टीचर भी आए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिल जाएंगे, ग्रामीण लोगों में। ये भी जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, कोई बाहर स्कूल से नहीं इन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, तो आपको भी मेहनत करने की जरूरी है और इनका एग्जाम्पल रख के आप आगे बढ़िए। जय हिंद।